Hi everyone, welcome to the day 2 of the Python programming series. Last day we had discussed what are keywords in Python and we did discussed variables. Variables क्या होता है, keywords क्या होता है, ये सारा concepts हम लोगों ने discuss किया था. आज हम लोग data types in Python discuss करने वाले हैं. So now what are data types? So as you name, मतलब see from the name कि it is basically comprising of two words data and type. इसका मतलब है कोई भी वेरिएबल क्या टाइप का डेटा अपने पास स्टोर कर रहा है, isn't it? तो से अगर क्लास है तो वाटर स्टोर करेगा, लाइक आई टोल्ड यू ऑल इन द लास्ट वीडियो, क्लास है तो वाटर स्टोर करेगा, प्लेट है तो फूड स्टोर करेगा, isn't it? तो इस तरह का चीज. तो बेसिकली से अगर एक मतलब वाटर का से स्टेजेस होता है कि अगर आप रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे it turns into ice which is a solid state. At 100 डिग्री सेल्सियस when it boils it turns basically, मतलब ठीक है बॉइल होने के बाद वेपर तो बनता है लेकिन बेसिकली it is turning from solid to liquid. That is the intermediary stage. फिर वहां से टर्न्स इनटू द गैसियस स्टेट जब आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर रहे हो. तो वही सॉलिड जो आइस था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. पहले वो पानी में कन्वर्ट हुआ वाटर में और फिर वाटर से गैस में. तो जैसे यहाँ पर हम लोग स्टेजेस देखते हैं एक वाटर का, 3 स्टेप्स देखते हैं किस तरह से उसका स्टेट चेंज होता है. उसी तरीके से डेटा टाइप्स भी कुछ ऐसा ही होता है. उसमें आपका जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे अपने कंटेनर्स में या वेरिएबल्स में वो कैसे कैसे स्टेट बदल रहा है और क्या क्या टाइप्स का हो सकता है. ओके, तो व्हेन वी डिवाइड द डेटा टाइप्स वो पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा. एक हो जाएगा मेरा फंडामेंटल डेटा टाइप और एक हो जाएगा डिराइव्ड. फंडामेंटल मतलब दैट इज प्री डिफाइंड और डिराइव्ड मतलब दैट इज यूजर डिफाइंड और दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द फंडामेंटल डेटा टाइप्स. ओके, तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में मेरा क्या क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बूलियन है, स्ट्रिंग है एंड नन है. अगर इसको क्लासिफाई करने जाते हो आप तो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स ये सब आपका नंबर्स है और आपका स्ट्रिंग, बूलियन और नन जो है ये सीक्वेंस डेटा टाइप्स है. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इंटीजर्स, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. इंटीजर्स मतलब आपका नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एक्सक्लूडिंग द डेसिमल पॉइंट. एंड फ्लोट you don't have any double data type or byte or short जैसे आपका as you have it in Java you don't have it over here. yeah. तो byte, short, int, long बहुत सारा चीज होता है जावा में. यहाँ पर सब कुछ they are मतलब just clubbed as integers. You don't have anything called double or things like that. You just have float. और complex आपका complex number जो कि आपका a plus ij के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. I hope you must have done complex numbers in maths. तो वहाँ पे जैसे जो आपका है it's nothing but just that we will be doing some questions on it shortly so you get a better understanding on it in case you don't know. और boolean आपका yes or no, 1 और 0, true और false वैल्यू yield करेगा. स्ट्रिंग आपका सेट ऑफ कैरेक्टर्स होगा. अब उस स्ट्रिंग में आपका सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है. मतलब कोई भी चीज अगर आप इनक्लोज कर दोगे डबल, सिंगल डबल कोट्स, सिंगल ट्रिपल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स, that becomes your string. And none का मतलब कुछ नहीं है. none when you don't have to do anything, when you don't get anything as the output, then it is nothing but none. It means कुछ नहीं. Okay. Now derived data types are the ones which are non-primitive or the derived यानी कि इससे ये set of data types से you are deriving this, जिसमें आपका list होता है, tuple होता है, range होता है, bytes होता है, byte arrays होता है, set होता है और एक आपका set होता है frozen set और dictionary. जहां पे लिस्ट, टपल, रेंज, बाइट्स और बाइट एरे आपका और सेट्स. तो लिस्ट, टपल और सेट्स जो है, डिक्शनरीज, ये सारा चीज जो है आपका मतलब डेटा स्ट्रक्चर में आता है. वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो. जहां पर लिस्ट, टपल, आपका सेट, डिक्शनरी ये सब जो है आपका ये कुछ सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है ना. व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स? मतलब आप पर्टिकुलर वैल्यू को कोई एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर रहे हो, आप उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हो, मतलब आप उसको स्टोर कर रहे हो. लेट्स से 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप एक साथ स्टोर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या 50 कंट्रीज का, 50 सिटीज का डेटा स्टोर कर रहे हो, व्हाटएवर इज इट, एक साथ आप स्टोर कर रहे हो. तो वो वहां पर आ जाता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स.
बाइट्स बैट एरेज भी हम लोग देखेंगे शॉर्टली कि टाइप्स ऑफ एरेज क्या होता है, एन डायमेंशनल एरेज क्या होता है, ये सारी चीजें। और मैपिंग में आपका फ्रोजन सेट्स और डिक्शनरीज होता है। ओके, तो अभी के लिए ये सब नाम जो है आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल और डिराइव्ड डेटा टाइप्स होता क्या है। नाउ लेट्स कम टू अ बिट ऑफ आवर थ्योरेटिकल पोर्शंस दैट वी हैड, कि the type of value that we can assign to our variable is called a data type. As I told you all, कि जो भी आप वेरिएबल को या कंटेनर को आप उसमें आप जो स्टोर करोगे कंटेनर में इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ द डेटा दैट यू आर स्टोरिंग एंड दैट इज कॉल्ड अ डेटा टाइप। ओके, और ये सारा को हम लोग मतलब जो उसमें वैल्यूज को आप स्टोर करोगे वो वैल्यूज को हम लोग लिटरल्स भी बोल सकते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, जैसे देयर आर मतलब दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, लाइक सी अगर स्ट्रिंग में है तो जैसे आप कोई भी वर्ड ले लो, जैसे एड्यूरेका ले लो, टुडे ले लो, 1 2 3 ले लो, कोडिंग निंजा ले लो, कुछ भी। नेक्स्ट आप न्यूमेरिक में लेट्स से 1 ले लो, 10.22, मतलब ये न्यूमेरिक मतलब ये सी ये पूरा न्यूमेरिक सेट के बारे में बात कर रहा है एज अ होल, मतलब दे आर जस्ट टॉकिंग इट इन द मतलब जनरल सिनेरियो के सेंस में। ओके, बूलियन है तो आपका ट्रू फॉल्स होगा, स्पेशल है तो आपको नन होगा, और कलेक्शन में यू हैव सेट, टपल्स, लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ओके, तो in other words, literals are data assigned to a variable or constant. तो literal are nothing but कोई भी डेटा आप असाइन जो करते हो एक वेरिएबल में, जो आप स्टोर कर रहे हो, जो टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हो वो आपको स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप, और जो उसमें स्टोर कर रहे हो उसी को बोला जाता है लिटरल। जैसे पानी एक लिटरल है, लिक्विड उसका डेटा टाइप है, और ग्लास जो है वो कंटेनर या वेरिएबल है। ओके, आई होप यू गेट माय पॉइंट। आपका न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो 3 तरह का होता है, एज आई टोल्ड यू, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसका टाइपिंग पोर्शंस मतलब इसको टाइप करके देखेंगे, बिकॉज थियोरेटिकल इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अदरवाइज। नाउ सी, यहाँ इंटीजर में एक वेरिएबल लिया है x 100, y 150 एंड z में -200। अब अगर चेक करना है कि ये सारा वेरिएबल्स का डेटा टाइप है क्या, एज आई क्लासिफाइड हियर, कि इंटीजर है तो ये सारा वैल्यूज होगा, फ्लोट है तो ये होगा, कॉम्प्लेक्स है तो ये होगा, बूलियन ये, स्ट्रिंग ये, एंड ये लिस्ट टपल ये सारा। ओके, तो हम लोग उसी को टाइप करके देखेंगे कि वाकई में ये सारा वैल्यूज जो है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मैच कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर गूगल कोलैब नाम का यूज करेंगे। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। अभी के लिए हम गूगल कोलैब यूज करेंगे, कोलैबोरेटरी। ये पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर है, और यहाँ से आप लोग किसी भी तरह का काम कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल आपको साइन इन करना है अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से, और यहाँ पर न्यू नोटबुक पे इस तरह से क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ पे जितना भी कोलैब्स में आप नोटबुक्स क्रिएट करिएगा वो सारा नोटबुक्स को आप जो है इसमें अपना गूगल ड्राइव में, सी मेरा साइंड इन है मेरे गूगल अकाउंट से, तो गूगल ड्राइव में इसका कॉपी को भी सेव करके रख सकते हो, और एल्स इफ यू वांट यू कैन आल्सो मतलब डाउनलोड इट लोकली इन योर सिस्टम, जिसका आपका मतलब बुक्स का एक्सटेंशन होगा .ipynd, मतलब इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक एक्सटेंशन। ओके, यहाँ पर पाइथन का ये वाला नोटबुक को हम लोग रीनेम करेंगे, इसको जैसे tut1 कर देते हैं, tut1.ipynd, बिकॉज आज हम लोग को एक्चुअली है तो सेकंड ट्यूटोरियल, बट टाइपिंग फर्स्ट है, तो इस वजह से tut1.ipynd। ठीक है, अब हम लोग ये सब क्वेश्चंस में से टाइप करेंगे, जैसे x में 100 देंगे, y में 150 देंगे, तो जस्ट सिंपली राइट x इक्वल टू 100, कोई सेमीकोलन नहीं, कोई कॉमा नहीं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल। इन केस यू आर नॉट फेमिलियर यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और z में आपका -200। अब अगर आपको इसका टाइप देखना है तो कैसे करके देखिएगा, आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखिएगा। प्रिंट जो है ये आपका आउटपुट देता है, जैसे अगर आप सी कर रहे हो तो प्रिंट एफ लिखते हो, आप जावा कर रहे हो तो सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन लिखते हो, या प्रिंट लिखते हो सिस्टम डॉट प्रिंट, तो पाइथन में वैसे ही प्रिंट लिखते हैं। और यहाँ पर TYPE ऑल इन स्मॉल, और ये ब्रैकेट एक फंक्शन है जो कि डेटा टाइप देता है वेरिएबल का, तो उसमें आप टाइप लिख सकते हो और आपको ये आउटपुट देगा। सो से first I want to print, say the type of x, the type of x is type function x,
नाउ लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट दिस। तो इस तरह से ये वाले आपको बटन पे क्लिक करना है और ये सेल आपका रन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपको सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। When the connection is made successfully, तो फिर ये आपको ये आउटपुट देगा। फर्स्ट टाइम में इट इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज ये आपका पाइथन अभी कंप्यूट इंजन रन कर रहा है बैकएंड में। तो ये आउटपुट से आपका आउटपुट आ गया, ये आपको सर्वर से कनेक्ट किया। तो टाइप ऑफ एक्स देखिए क्या दे रहा है, क्लास इंटीजर। तो एक्स इज नथिंग बट एन इंटीजर वैल्यू। नाउ वी विल बी आल्सो ट्राइंग टू सी द वैल्यूज ऑफ वाई एंड जेड। तो यहाँ पर तो दिख ही रहा है हम लोगों को सारे इंटीजर्स है, बट स्टिल वी विल वेरीफाई दिस। और यहाँ पर z, ओके लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो सी तीनों इंटीजर्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेसिमल पॉइंट। ओके अब इसमें कुछ हम लोग डेसिमल वैल्यूज देकर इस तरह से फ्लोटिंग के लिए ट्राई करके देखेंगे। सो से दिस वाज इंटीजर्स। ये मेरा हैश से कमेंट देते हैं हम लोग, एज आई टोल्ड यू, सिंगल लाइन कमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट आपको इसका लिखना है, तो कैसे करके लिखिएगा। तो सी यहाँ पे एंड में आएगा, दो ऑप्शन आएगा, एक कोड का एक टेक्स्ट का। टेक्स्ट में आप कुछ भी तरह का क्वेश्चन या कमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं या कमेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपको कोड करना है तो कोड सेल सिलेक्ट किया। एक्स में है मेरा 100.52, से यहाँ पे हम फ्लोट लिख दे रहे हैं। एक्स में है मेरा 100.52, वाई में है, अच्छा वही सेट ऑफ वैल्यूज को दे, आप जस्ट एडेड अ पॉइंट टू इट। से वाई में है मेरा 150.24 और z में है मेरा -200 पॉइंट, इस तरह से। फाइन, नाउ वी विल जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट, नाउ एग्जीक्यूट। सी तीनों का आउटपुट फ्लोट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x, y और z का वैल्यूज जो है वो सारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर से कोई चेंज कर दो इस तरह से, इसको एग्जीक्यूट करो, देखो अब यहाँ पर y का जो क्लास है वो फ्लोट दिखा रहा है, इज नो मोर एन इंटीजर। ठीक है, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम लोग देख लेते हैं, a प्लस आई जे का फॉर्म। तो इस तरह से जैसे एक नंबर दे देते हैं, से इसी का z को चेंज कर दिया या इसी में ऐड कर दो, जैसे कॉम्प्लेक्स से a इज इक्वल टू 10 प्लस i या 10 प्लस 1j, और यहाँ पर टाइप ऑफ a प्रिंट करना है। सी क्या आउटपुट आया, ए का टाइप मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ये आपका a प्लस आई जे का फॉर्म है, हेंस ये कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग का स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में आप कुछ भी सेट ऑफ इनपुट्स दे सकते हो, सिंगल कोट में, डबल कोट में, ट्रिपल सिंगल कोट में, ट्रिपल डबल कोट्स में, एज आई टोल्ड यू। से स्ट्रिंग्स आई एम डूइंग इट सेपरेटली, जैसे से x इज इक्वल टू हेलो, इस तरह से। ठीक है, इसको प्रिंट करो टाइप ऑफ x, इसको एग्जीक्यूट करो। सी str का मतलब है इट बिलोंग्स टू द क्लास स्ट्रिंग्स। अब इसमें सिंगल कोट्स में यूज करके देखते हैं। अब हर बार वेरिएबल एक्स वाई होगा, नॉट नेसेसरी, यू कैन हैव एनीथिंग, आई एम जस्ट मतलब गिविंग इट लाइक दैट। और एक चीज कि आप सोचोगे कि एक बार ऊपर भी एक्स वाई यूज किया, फिर एक बार एक्स वाई यूज किया, तो प्रीवियस ब्लॉक से उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, हम लोग एक ब्लॉक एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो पहला वाला का आउटपुट टाइप str, ये इसका प्रिंट स्टेटमेंट का ये आउटपुट है, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट का ये आउटपुट है, दोनों ही क्लास स्ट्रिंग है। ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स दे देते हैं, जैसे ट्रिपल सिंगल कोट्स यहाँ पे अब लिखो वेलकम टू द
day 2 of batch 0 to pro. Okay, ट्रिपल सिंगल कोट्स, इसको प्रिंट करो, टाइप Z. अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे आउटपुट ऑफ Z इज. नाउ सी, मेरा Z का भी str है, मतलब ट्रिपल सिंगल कोट्स जो है मेरा वो वेरीफाइड है. और एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, ट्रिपल डबल कोट्स इस तरह से, हेलो was your day, फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ. ठीक है, एंड भी होगा ट्रिपल डबल कोट्स से. तो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट कर लेंगे, इधर टाइप ऑफ बी इज, यहाँ पर बी. सो सी, टाइप ऑफ बी मेरा क्या है, स्ट्रिंग है. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिस तरह से आप स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हो, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, ट्रिपल सिंगल कोट्स में, ट्रिपल डबल कोट्स में. 4 वेज. ठीक है, now your string can span over single line or multi line, it totally depends upon you. आप सिंगल लाइन में लिखो या मल्टी लाइन में लिखो, बोथ आर करेक्ट वेज ऑफ डूइंग इट. ओके, अब हम लोग एक देख लेते हैं बूलियन. तो बूलियन इट्स वेरी सिंपल. दिस नोटबुक आई विल बी अटैचिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और उसको डायरेक्ट भी रन कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो सी द वीडियोज एंड टाइप द थिंग्स आउट. से BL वेरिएबल है मेरा, से फॉल्स लिखा है, उसका टाइप प्रिंट कर रहे हैं. टाइप ऑफ BL इज टाइप BL. सी, क्या आया, बूल. बूल का मतलब है क्लास बूलियन, बिलोंग्स टू द क्लास बूलियन. यहाँ पे ट्रू भी कर सकते हैं, ये ट्रू के लिए भी चलेगा. ट्रू फॉल्स दोनों ही बूलियन है. नाउ सी, अगर हम यहाँ पे हटा के से यहाँ पे हम BL में वैल्यू जो है वो इस तरह से 12 कर दिया और तब उसका टाइप देखा तो वो एंड बन गया. से हम यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 इस तरह से लिखा, स्ट्रिंग बन गया. से हम 548 प्लस 2J इस तरह से लिखा, कॉम्प्लेक्स बन गया. से इसमें डबल कोटेशन इस तरह से लगा दिया, वापस से स्ट्रिंग बन गया. सो व्हाट डिड आई डू दिस, आई सिंपली वांटेड टू टेल यू ऑल कि हम लोगों ने क्लास का शुरुआत डेटा टाइप्स से किया था कि ये सारा डेटा टाइप्स होता है पाइथन में. बट अनलाइक जावा यू डोंट हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल कि वो क्या टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर रहा है. आप उसमें जैसा वैल्यू असाइन करोगे वो वैसा स्टोर करने लगेगा, वो वही टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. इस वजह से एक ही वेरिएबल में बार बार एग्जीक्यूट करके आई वांटेड टू शो यू. अब BL करेंगे, वापस से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फिर से बूलियन दिखाएगा. ठीक है, सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड. तो मतलब पाइथन जो है वो डेटा टाइप डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट. आप जैसा भी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करोगे वो वैसा वैल्यू लेकर उस टाइप का वैल्यू का टाइप बन जाता है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज टाइपकास्टिंग इन पाइथन. नाउ टाइपकास्टिंग या फिर आपका इसको कोएर्जन भी बोलते हैं, टाइप कोएर्जन इन पाइथन. इसका मतलब होता है कि आप एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में वैल्यूज को या मतलब टाइप को चेंज कर रहे हो एक पर्टिकुलर वैल्यू का, कि एक वैल्यू है, ठीक है, अब ये नहीं है, दूसरा ये है. जैसे डेसिमल वैल्यू है, आप उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हो. स्ट्रिंग है, आप उसको इंटीजर में कर रहे हो. टोटली अप टू यू. तो वैसा टाइप में जिसमें आप मतलब उसका जो भी उसका फंक्शनल
एजेंट्स है, यूनिट्स है, आप उसको चेंज करके कोई एक नया फंक्शनल या उसका फंक्शनैलिटी में उसको बदलना चाह रहे हो, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड नथिंग बट टाइप कास्टिंग इन पाइथन. तो कन्वर्जन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर इज कॉल्ड कास्टिंग. और ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा होता है मेरा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. ओके, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं. एज वी हैव सीन कि अगर x में जैसे एक वैल्यू ले लो 456 और उसको प्रिंट करो टाइप, तो वो क्या दिखाएगा, ऑब्वियसली फ्लोट. बट वही आप उसको, वही x को यहाँ लिख रहे हो और यहाँ पे इंट लिख रहे हो टाइप में, तो मतलब वो आप 100.456 को आप इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तब फिर उसका टाइप जो है वो इंटीजर बन जाएगा. ओके, और 100.456 है तो आपका डेसिमल के बाद पॉइंट वाला जो पार्ट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट रिमेन हो जाएगा, मतलब बच जाएगा. तो वो आपका 100 हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि अगर आपको कोई नंबर को डेसिमल से इंटीजर करना है तो मतलब आप सारा डेसिमल पार्ट को उसका सिंपली एक्सक्लूड कर दो, एज सिंपल एज दैट, इजंट इट. जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका वही बच जाएगा आपका आउटपुट इंटीजर में. उसी तरह से फिर वो स्ट्रिंग्स पे जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएगा, सारे कंसेप्ट के जाएगा. ओके, हम लोग एक एक करके थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. से मेरा x में है 100.456. पहले उसको प्रिंट करते हैं टाइप. देखिए कितना है मेरा, फ्लोट. अब इसको यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, उसी x को यहाँ इंटीजर लिखेंगे और x लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे नाउ द टाइप ऑफ x इज, और कॉमा देकर टाइप एट x. ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस. सी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इनिशियली द टाइप ऑफ x was. Initially the type of x is, इस तरह से, और now the type of x is. Now execute this. तो see, initially type of x मेरा क्या था, float. क्यों, क्योंकि वो वैल्यू स्टोर कर रहा था 100.456. तो initially the type of x was float. Now जब आप यहाँ पे, यही वाला लाइन है आपका टाइप कास्टिंग, यही लाइन पे आप अपना कास्ट करना चाह रहे हो, वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो एक डेटा टाइप से दूसरा, तो आप फ्लोट से इंटीजर कर रहे हो. और अब आप x में वही वैल्यू को स्टोर कर रहे हो. इनिशियली जो 100.456 था उसको आप x में वापस से स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो. x का तो कोई डेटा टाइप नहीं है ना, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि डेटा टाइप इन पाइथन जो है वो, पाइथन में वेरिएबल्स जो है वो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट है, वेयर एज इन जावा और सी ये पाइथन वेरिएबल्स जो है वो डिपेंडेंट होता है. तो पाइथन यहाँ पर थोड़ा सा गेन करता है इस बेसिस पर कि आपको डेटा टाइप नहीं लिखकर जब जैसा उसमें दोगे वो वैसा काम कर लेगा. जैसे वाटर, बॉटल में रखोगे उसका शेप ले लेगा, ग्लास में रखोगे उसका शेप ले लेगा, प्लेट में रखोगे उसका शेप ले लेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनर इट चेंजेस इट्स शेप. सिमिलरली वेरिएबल्स इन पाइथन, द वैल्यू दैट यू पुट इन, उस तरह का वो शेप ले लेता है वो वेरिएबल या वो कंटेनर, बिकॉज वेरिएबल्स आर नथिंग बट कंटेनर्स. ओके, तो अगर आप उसमें इंटीजर डालोगे वो इंटीजर का मतलब तरीका ये बन जाएगा कि वो इंटीजर ही स्टोर करेगा. फ्लोट डालोगे फ्लोट, कॉम्प्लेक्स डालोगे कॉम्प्लेक्स. जैसे अभी शॉर्टली यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था कि किस तरह से वो अलग अलग मतलब वैल्यूज को अलग अलग टाइम पे स्टोर कर रहा था. तो इनिशियली वो आपका ये है, और फिर नाउ द टाइप ऑफ x इज दिस. नाउ वी विल ऑल्सो प्रिंट द वैल्यूज ऑफ x. इनिशियली द टाइप ऑफ x इज दिस, द वैल्यू ऑफ x भी प्रिंट करेंगे. द वैल्यू ऑफ x इज x. ठीक है, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने के बाद भी उसका वैल्यू प्रिंट करेंगे. जस्ट सी द डिफरेंस, ऑब्जर्व वेरी carefully. See, initially the type of x is float, the value of x is 100.456. Now the type of x is int, the value of x is 100. Now how did the 0.456 get मतलब ये removed?
बिकॉज यू आर चेंजिंग इट्स टाइप, तो पॉइंट के बाद जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट था इट हैज सिंपली एक्सक्लूडेड इट, इस तरह से। ओके, तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग इन पाइथन। ये मैंने आपको दिखाया करके फ्लोट टू इंटीजर। ओके, ये जो आपका था ये था फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन। अब हमेशा क्या यही कन्वर्जन होगा? नॉट एट ऑल, और भी बहुत तरह का होता है। नाउ अब हम लोग स्ट्रिंग से इंटीजर करके देखेंगे। जैसे एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग में, से z इक्वल्स टू 100, से z इज इक्वल टू, अच्छा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में 100 ले रहे हैं। ओके, और फिर उसका टाइप प्रिंट करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट। तो यहाँ पे इनिशियली द टाइप ऑफ z इज, यहाँ पे कर देंगे द वैल्यू ऑफ z इज। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप है, z का वैल्यू 100 है। अब आप बोलोगे 100 है तो इंटीजर है, स्ट्रिंग क्यों? भूलिए मत, डबल कोटेशन दिया है यहाँ पर। और अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे, z ही में लिखेंगे इंटीजर और वही z को कन्वर्ट करेंगे और अब प्रिंट करेंगे नाउ द वैल्यू ऑफ z इज दिस, type of z is this and the value of z is this. Okay, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस पार्ट कि है तो इंटीजर बट स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है। आप डबल कोटेशन में लिख रहे हो, ये वाला जो कोटेशन है वो उसको स्ट्रिंग टाइप बना दे रहा है। सिंगल कोट्स में भी लिखोगे सेम होगा। सी आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अभी भी स्ट्रिंग दिखा रहा है, बाद में इंटीजर दिखा रहा है। वैल्यूज को 100 100 रहने दो। आप देखो वो कैसे करके आप स्टोर कर रहे हो, प्रॉपर्टी क्या है उसका, कोटेशन पे। और ये आपका ट्रिपल डबल कोट्स और ट्रिपल सिंगल कोट्स के लिए भी जाएगा। ओके, सी आउटपुट सेम है, ट्रिपल डबल कोट्स कर दो, तभी भी आउटपुट सेम रहेगा। ओके, ऑब्जर्व द आउटपुट्स। तो जिस तरह का भी आप दो, उसमें इंटीजर दो, जो भी दो आप, कॉम्प्लेक्स भी दो, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दोगे, सिंगल डबल ट्रिपल जैसा भी कोट्स में, वो आपका आउटपुट वैसे ही देगा। तो इनिशियली वो स्ट्रिंग है, उसका वैल्यू 100 है, एंड बाद में वो आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इंटीजर है और उसका वैल्यू जो है वो क्या है, 100 है। अब लेट्स से हम उसको इंटीजर में नहीं करके फॉर एग्जांपल हम उसको फ्लोट में करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है आउटपुट से। पहले इनिशियली स्ट्रिंग है, उसका वैल्यू 100 है क्योंकि आप उसको इस फॉर्मेट में पास कर रहे हो, और बाद में उसका टाइप जो है वो फ्लोट है और उसमें एक पॉइंट जीरो लग गया, तो बस एक पॉइंट के बाद जीरो लगा दो, वो उसका टाइप बदल देता है। अब से इसको जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से, जस्ट फॉर फन लेट्स डू इट विद कॉम्प्लेक्स। सी सी इंटरेस्टिंग। तो आप इसको जब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हो एक स्ट्रिंग को, तो वो स्ट्रिंग में आप बोलोगे कि 0j क्यों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। तो द वैल्यू ऑफ z जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वाई? बिकॉज यहाँ पर उस स्ट्रिंग को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर में या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, इसी वजह से इनिशियली जो है उसका टाइप है स्ट्रिंग और वैल्यू है 100, बाद में उसका टाइप जो है वो हो गया कॉम्प्लेक्स और उसका वैल्यू है 100 प्लस 0j। क्यों? क्योंकि a प्लस आई जे के फॉर्म में i वाला पार्ट जो है वो 0 है। ओके, सो today we discussed what are the different data types, how do we see कि एक एक डेटा टाइप का वैल्यू क्या है, एक एक टाइप कैसे करके निकालते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल का, किस तरह से टाइप फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड वी ऑल्सो सॉ कि किस तरह से टाइप कास्टिंग होता है जहां पर हम लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, जैसे टाइप कास्टिंग वी हैव डन फ्रॉम हियर, जैसे फ्लोट टू इंटीजर देखा हमने, फिर इंटीजर टू स्ट्रिंग टू इंटीजर देखा। नाउ वन थिंग दैट इज देयर, must you should note, complex numbers into integer value, that conversion is not possible. तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, से a
2 से एक वेरिएबल है मेरा, इसमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ले लो a+2j या 10+2j, ठीक है। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे हम लोग a2 को। नाउ वी विल try and print the type of a2. Let's execute this. See, what did you get? Type error. क्या error है? Int argument must be string, a byte-like object or a real number, not complex. That means you cannot convert a complex number way back to any other number. Integers can be converted to a complex number. Strings can be done. Floating numbers can be done. वही बोल रहा है कि या तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हो या फिर बाइट लाइक ऑब्जेक्ट जैसे कि इंटीजर्स हो गया, फ्लोट हो गया, उसको कर सकते हो। रियल नंबर्स वही फ्लोटिंग नंबर्स को कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज अ मस्ट टू नो कॉन्सेप्ट इन पाइथन दैट यू कैन नॉट कन्वर्ट एनी अदर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर टू एनी अदर नंबर। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।